वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, या कह सकते हो कि हमारा एक कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है बिकम अ मिलियनर पर्सनल ट्रेनर। कि आप किस तरीके से एक मिलियनर पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, और ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। और ये वो बता रहा हूँ जो कि आप अचीव कर सकते हो बहुत ही आसानी से, जिसके अंदर आप मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ तो बहुत आराम से अचीव कर सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ ट्रेनर, जो भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसके अंदर यही समझने वाले हैं कि पर्सनल ट्रेनर जो है एक्चुअल में किस तरीके से पीटी जनरेट करता है। देखो, जो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस या बोल सकते हो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस गई है, आप लोगों ने अगर वो वीडियोस देख रखी है तो आप सब लोग कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअल में अभी हम किस स्टेज पे खड़े हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप पहली वीडियो देख सकते हो, आपको ये समझ में आएगी पूरी। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आप लोग एक जिम के अंदर हो, बहुत टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हो एज अ जनरल ट्रेनर। अब आप लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग कराते हो, आपको ऑलमोस्ट वो सभी बेसिक चीजें आ चुकी है, वो सभी जरूरी चीज आपको आ चुकी है जो जरूरी होती है एक ट्रेनर के अंदर होना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोर मैनेज करना, ठीक है, क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन बनाना, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, जिसे हम रेपो बिल्डिंग भी समझ सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो ये सब चीज़ आप बोल सकते हो कर चुके हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर ये है, वो क्या है कि एक ट्रस्ट बिल्ड जो आपने करना था अपने क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट को आपके ऊपर जो ट्रस्ट करना था वो बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ से जो आगे की कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो होगा क्या, अब आप इस स्टेज पे खड़े हो कि यहाँ पर या तो आपके जो जिम के जो मैनेजर है या जो भी है, या तो वो आपको पर्सनल ट्रेनर क्या बोल सकते हो, आपको बना देंगे, बना देने सेंस कि वो आपको प्रमोट कर देंगे पर्सनल ट्रेनर के अंदर। ठीक है, या फिर वो आपको ये चॉइस देंगे कि अब आप काम कर सकते हो। अब जब तक आप अभी जनरल ट्रेनिंग के अंदर हो, आप पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट बनाना स्टार्ट करिए। जैसे ही आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट हो जाएंगे, मान लेते हैं आपके पास 4 पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, तो आपको सीधा कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। मतलब ये है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग भी करा सकते हो, जनरल ट्रेनिंग भी करा सकते हो। अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये क्या सिस्टम है, मतलब कहीं पर पर्सनल ट्रेनिंग ही हो रही है कहीं पर, और कहीं पे जनरल ट्रेनिंग प्लस पर्सनल ट्रेनिंग बंदा दोनों करा पा रहा है। तो इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं कवर करने वाला नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर 2-3 क्लासेस लगेंगी, वो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं बात क्या कर रहा हूँ। बस आपको अभी ये समझना है कि अब आप प्रमोट हो चुके हो, या आपको ये ऑप्शन है कि आप अपने को खुद प्रमोट कर सकते हो, या सिंपल से आप खुद पीटी जनरेट करके अपना पीटी स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट अब हमें मिलेंगे कैसे। देखो, यहाँ पर मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ, या बोल सकते 3-4 वे बताता हूँ जिसके थ्रू आपको पीटी मिलती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ईजी है एक वे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि वहां से पीटी आए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट आपको मिला मिला इन द सेंस कि अभी हो सकता है उसको ट्रायल है, अब वहां पर उसको कन्वर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पीटी में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, सिंपल सा, आप वो आपसे कन्विंस हो गया, अब आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो आपको पे करने को तैयार है अपना जो चार्जेस वगैरह। अब वो चार्जेस वगैरह कितने हो सकते हैं, क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ये बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब ये समझ लेते हैं, चलो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि किस तरीके से पीटी जनरेट होंगी। ठीक है, मेन चीज ये कि किस तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग जनरेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब समझना, देखो, सबसे पहली चीज, आपको पीटी कैसे मिल सकती है। आपको पीटी मिल सकती है कि डायरेक्ट रिसेप्शन के थ्रू आपके पास पीटी आई। कैसे होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जिम के अंदर आते हैं, आने के बाद उनका सीधा ये रहता है कि मुझे पर्सनल ट्रेनिंग भी करनी है, मतलब मुझे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है एग्जैक्ट। तो वो ये बताते हैं कि मुझे अच्छा सा पर्सनल ट्रेनर आप दो। तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत कम होता है। बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि ट्रेनर वैसे ही बहुत सारे होते हैं, और हर कोई किसी ना किसी का फेवरेट होता है, तो यहाँ पे पार्शियलिटी अच्छी खासी होती है। तो इस वाली चीज को तो भूल जाओ। अब ये सोचो कि भाई मेरे को फ्लोर से चाहिए, और मुझे मतलब रिसेप्शन से चाहिए ही नहीं पीटी, मुझे अपने दम पे करना है। तो अब यार ये पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। देखो, आप अगर ये करते हो ना, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप फिर किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो अब ये सोचो कि नहीं, यहाँ से तो मुझे पीटी नहीं मिलने वाली। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई कोई जिम में नया क्लाइंट आया। अब वो नया क्लाइंट आया, तो जिम क्लाइंट, जब उसी नया क्लाइंट जिम के अंदर आएगा, तो जिम में एंटर करेगा, तो वो होगा क्या कि वहां पर रिसेप्शन के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपको ये बोलेंगे कि इनको जिम टूर कराओ, या फिर इनको आज फर्स्ट डे ट्रेनिंग कराओ। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज है, वो क्या है कि जब वो नया बंदा है, आप उसको जान सकते हो कि भाई यार ये बंदा जो है कितना पोटेंशियल है, कितना पीटी ले सकता है, मतलब पीटी के चांसेस के परचेज करने के कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत अच्छी टेक्निक्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई नया क्लाइंट आपके पास आएगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने उससे बातें करना स्टार्ट करनी है। उसको पहले जिम टूर दिखाओ, अपना पूरा जिम दिखाओ, अच्छे समझो। ठीक है, यहाँ से डिपेंड करेगा उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसको जब वो इंटरेस्ट ले रहा होगा चीजों के अंदर,
ठीक है, उसके बात करने के बिहेवियर सबको समझ में आया कि ये आपकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद आप बात करते 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 आप एक स्टेज पे आओगे जहाँ पर आप उससे ये पूछ सकते हो कि सर आप करते क्या है वैसे, ठीक है, यहाँ पे उसका प्रोफेशन पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर इसका प्रोफेशन कैसा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई बंदा है जिस जो मंथली 1.5-2 लाख रुपए महीने के आराम से अर्न करता है, या कोई बिजनेसमैन है, ज्यादातर खासकर बिजनेसमैन के केस में होता है कि वो पीटी जल्दी ले लेते हैं, सैलरी वाले लोग बहुत कम लेते हैं। तो बस आपको यहाँ से उनका प्रोफेशन पता करना है कि एक्चुअल में वो करते क्या है। ये कैसे पता कर पाओगे? जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे करता था। मान लेते हैं कोई क्लाइंट आया, मैं उससे कहता था हेलो सर, माय नेम इज आसिफ खान, आज मैं आपको जिम टूर दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे जिम के अंदर है क्या, ठीक है, मैं आपको आज थोड़ा गाइड करूंगा और आप भी मुझे बताना कि आपके क्या फिटनेस गोल्स है वगैरह वगैरह। तो मैंने उस बंदे को कंफर्टेबल कराया। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना कि सामने वाला जिस लैंग्वेज में बोल रहा हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसी लैंग्वेज में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला इंग्लिश में बात करा, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी में बात करो, बस लेकिन समझ में आनी चाहिए कि वो बंदा कह रहा है। तो उस कॉन्फिडेंस से हिंदी में बात करो। तो मेरे साथ बहुत होता था, जो लोग मुझसे इंग्लिश में बात करते थे मैं उनको हिंदी में रिप्लाई देता था, वो खुद ही ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाते थे। वो ऐसा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस देखता है। तो होता क्या, मान लो मैंने उससे हाय हेलो किया, ठीक है, वो अब मेरे साथ चलने लग गया। मैं कहा सर ये हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरिया है, सर ये हमारा जुम्बा एरिया है, ये क्रॉसफिट एरिया है, ये सब चीजें सर, जिम के अंदर ये सब चीजें होती है, वो है। फिर सर आप इससे पहले कहाँ वर्कआउट कर रहे थे, अच्छा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, बस यही पूछ लेना। जैसे उसने कहा कि नहीं मैं अभी मैंने वर्कआउट नहीं किया, मैं कर रहा था, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो वो कहेगा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐसा था, ये था। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसने पास में क्या क्या किया है। अब जहाँ जैसे आपको उसका एक्सपीरियंस पता चल गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे का नेचर कैसा है, इसके साथ किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो आप पीटी के अंदर। आपको चांसेस भी पता चल जाएंगे कि ये पीटी क्लाइंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आपने उनसे बात करनी है सिंपल। एक जैसे एक नए इंसान से, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, तो उसको अपने घर दिखाओगे, उससे उसके बारे में पूछोगे, ऐसे तो होता है। बस बस फर्क कितना है कि आप जैसे मेहमान से बात करते हो, ठीक है, वहाँ पे उसका नाम लेके बात करते हो, यहाँ पे आपको इजाजत कहते हो, आपको सर या मैम करके बात करनी होती है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो उससे सर या मैम ही बात करिए। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है तो उसका नाम लीजिए, कोई आपकी उम्र के बराबर का तो भी उसका आप नाम लेके बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी का आप नाम लेके बात करते हो, क्योंकि आप एक टीचर हो, एक कोच हो। अब यहाँ से आपको एक चीज पता चलेगी कि भाई ये बंदा पीटी वाला है कि नहीं है। अब आपको लगेगा भाई इस पीटी का चांसेस है, तो सिंपल सा उसको डेली बेसिस पे उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कराओ, उसको गाइड करो, तो वो आपको देखकर आपसे ज्यादा कंफर्टेबल होना पसंद करेगा, मतलब आपसे कंफर्टेबल ज्यादा हो जाएगा, तो और ट्रेनर्स के बाद नहीं जाएगा। तो एक चांस तो हो गया। दूसरा क्या, अब जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, एक मैंने बता दिया, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पीटी बना सकते हो, तो टाइम लगेगा बट आप समझ जाओगे। अब दूसरा देखो, जो दूसरा कहता है, अब आप जो फ्लोर पे थे तो काफी क्लाइंट से आपकी बातचीत हो गई थी, तो आप उनको क्या बोल सकते हो? उनको आप ये कह सकते हो कि सर ऐसे है कि मैंने पर्सनल ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दी है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपको एक ट्रायल दूं, अगर आप लेना चाहो, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहो तो एक ट्रायल मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, पीटी का ट्रायल, बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा। तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा एक्चुअली में डिफरेंस क्या है जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। तो जो सामने वाला बंदा है उसको आप पे ट्रस्ट है, वो आप पे भरोसा करता है, तो डेफिनेटली वो आपसे पीटी लेना चाहेगा। एक ट्रायल सेशन तो कम से कम लेगा। और जो बंदा ट्रायल सेशन तक आ जाता है ना, ये लाइन सुन के कि सर आप इंटरेस्टेड हो ना पीटी लेने में, तो मैं आपको एक ट्रायल सेशन दे सकता हूँ बिल्कुल फ्री, आपको अच्छा लगे तो लेना, और नहीं कोई बात नहीं। तो बंदा सिंपल से, अगर उसने एक ट्रायल ले लिया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। अब आपने उसको एक ट्रायल देना है, और वो ट्रायल जब आप उसको दोगे ना, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से वो डिसाइड करेगा मुझे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है नहीं लेनी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ चांस 80% चांस है कि वो पर्सनल ट्रेनिंग लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि पहली बात तो आप उसको जो ट्रेनिंग कराते थे वो जनरल ट्रेनिंग थी। जनरल ट्रेनिंग के अंदर आपको सिंपल ये याद रखना है, आपको क्या नहीं करना, बस ये ध्यान से सुनना, आपको उसको ट्रेनिंग नहीं करानी, सिर्फ उसको करेक्शंस में ध्यान देना है। उसको लगना भी नहीं चाहिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि उससे दूर भाग रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरीके से चलना है कि उसको ये लगे कि भाई ये बंदा मेरे साथ है, मेरे को हेल्प तो करता है, बट उसको ये नहीं लेना चाहिए यार मुझे पर्सनल टेंशन दे रहा था, मैं क्यों उससे पीटी लूं। तो ये गलती मत कर देना। अगर आपने ये गलती कर दी तो भूल जाना, पीटी तो छोड़ो, आप कुछ नहीं कमा पाओगे। आपको ये डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, ठीक है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा फ्लोर पे एक्टिव रहता था। तो कोई भी क्लाइंट मुझे देख के ये नहीं बोल पाता था कि यार ये बंदा फ्री है, तो मेरे उससे चेप नहीं होता था, चेप इन द सेंस कि ऐसे नहीं मेरे पीछे पड़ जाए। वो देखता था सर बिजी है, कोई बात नहीं, दूसरों को बता रहे हैं। तो हर घूमते रहो, पूरे फ्लोर पे चक्कर मारते रहो। तो इससे क्या होगा कि आप हर क्लाइंट से बात कर पाओगे, हर क्लाइंट से आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छी बॉन्डिंग होगी। और दूसरी बात, जब आप उनको पीटी के लिए अप्रोच करोगे तो बहुत सारे चांसेस है कि आपको पीटी में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे आपने उसको वहां पर ट्रायल दिया तो 80% चांसेस है वो बंदा पीटी लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके जिम के अंदर 100 क्लाइंट आपको जानते हैं। अगर आप 100 पर ट्राई मारते हो तो 10 तो मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है पर्सनली, 10 में से 10 लोग तो इंटरेस्टेड होंगे। और अगर 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कम से कम 5 लोग तो पीटी लेंगे। तो 100 के अंदर आप देखो 5 का नंबर है जो पीटी ले सकते हैं। ये 100 क्लाइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 से आपका कंटिन्यूशन आपकी बात होती है, वो आपको जानते हैं, और ऐसा पॉसिबल है आराम से 100 लोगों से आपकी बात हो सकती है। अब लोग नए नए जिम में आते भी है। अब मान लो 5 पीटी क्लाइंट आपके यहाँ से हो गए,
अब यहाँ से अगर आपके 5 पीटी क्लाइंट हो गए, और जो कि बहुत आराम से चांसेस है होना, तो आप ये लगा लीजिए अगर आप यहाँ से आगे की अगर कहानी जो मैं बताऊंगा, मेरी जो प्रोसीजर है, अगर उस पर फोकस करोगे तो ये आपके कंटिन्यू क्लाइंट है, ठीक है। ये आपके कभी नहीं टूटने वाले 5 क्लाइंट, ये ध्यान रखना। ये नंबर मैं सच बता रहा हूँ, ये नंबर कभी नहीं टूटेगा। इसका एक रीजन बताऊंगा क्या है। तो 5 क्लाइंट अगर आपके पास हो गए, अब आप ये मान के चलिए, कुछ नहीं तो कुछ मिनिमम आप ये मान के चलिए कि आप मंथली इन से 5 क्लाइंट से आप मिनिमम 45,000 से लेकर 40,000 मिनिमम कमा सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम आप इतना कमा पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम सिर्फ 5 क्लाइंट से, ठीक है। और ये 5 क्लाइंट को अब आपको डेली ट्रेनिंग भी नहीं करानी है, इसमें भी बहुत सारी चीज है, तो ये आपको अभी नहीं समझ में आने वाला, ये आपको नेक्स्ट में आएगा। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग जनरेट करनी है। तो अभी मैंने आपको भी 2 तरीके बता दिए। एक तो वो कि नया क्लाइंट आया, आपने उससे पहले ही उसको अप्रोच किया, उसको जिम टूर दिखाया, उससे बात करी, उसके बारे में जाना, अब वो अब आपसे पहले ही कंफर्टेबल हो गया। दूसरा, जो आपको लोग जानते थे, आपने उसको उन पे स्टार्ट किया, ठीक है। ये सेम चीज, एक जो मेरा जो टिप्स है या जो मेरा रूल है, उसको फॉलो करना हमेशा। वो क्या करना है कि जब भी किसी को पीटी के लिए अप्रोच करना, उसको हमेशा ये बोलना कि सर, जब भी आप इंटरेस्टेड हो मुझे बता देना, हम एक ट्रायल में आपको एक ट्रायल पीटी का बिल्कुल फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री, उसमें आपको कुछ नहीं पे करना। और उस ट्रायल को अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे पीटी लेना, ठीक है। तो उसको यह पता होना चाहिए कि एक ट्रायल मुझे देगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो वो एक ट्रायल के चक्कर में, या हो सकता है वो अगर उसको पीटी लेनी होगी तो एक ट्रायल के चक्कर में वो एक ट्रायल आपसे लेगा, और वो पीटी आप वो आपसे क्या होगा पीटी वो आपसे ले भी सकता है, ठीक है। जब डेफिनेटली जब आपको जानता है तो आपसे पीटी लेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट दो तरीके होगा। अब तीसरा सुनो, तीसरा जो ये तरीका है ना, ये तरीका ऐसा है कि जो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट। वो कैसा है कि जब आपके पास जो क्लाइंट्स जो प्रीवियस थे और जो अभी करंट में चल रहे हैं, जब वो लोग ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म होना मतलब कि उनकी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सिंपल इन वन वर्ड, वो बदल रहे हैं, डिफरेंट उनकी बॉडी में डिफरेंस आ रहा है, वो उनके बिहेवियर में डिफरेंस, लोग उनको देख के कह रहे हैं कि आप बदल रहे हो। आप ये समझ लो कि अब आपकी दुकान चल गई है, अब आपको पीटी के लिए भागना नहीं किसी की तरफ भी। आप ऑटोमेटिकली, आपको ऑरा ऐसा हो जाएगा वहां पर, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि लोग आपके पास खुद ही आएंगे कि सर मुझे आपसे पीटी लेनी है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ सबसे ज्यादा हुआ है। मेरे को सामने से बंदा आके अप्रोच करता था कि सर मुझे आपसे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है, ये बता दीजिए कि आपके क्या चार्जेस वगैरह ये, और मोस्ट ऑफ चांसेस वो आपसे पीटी लेगा। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस के, वो नहीं रखते। ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अब उसको रखना कैसे है, किस किस तरीके से आप रिकॉर्ड को रख सकते हो, किस किस तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा। कि अभी बस इतना समझो कि जो मैंने आपको चीज बताया, आपको ये 3 तरीके बताए, वैसे 4 थे लेकिन वो मैंने हटा दिया। 4 कौन सा, कि एक तो आपको डायरेक्ट रिसेप्शन से आ रही है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो जो पीटी होती है ना वो आपकी बन जाती है। वो ऐसा कब होता है, जब आप रिसेप्शन पे जो भी मैनेजर या रिसेप्शन जो भी रिसेप्शन वाले हैं उनसे आपकी बहुत ज्यादा पटती है। मैं आपको बस एक चीज बता देता हूँ, मैनेजर के अलावा, ओनर के अलावा आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना कोई यारी दोस्ती, ना कोई बहुत ज्यादा उनसे बॉन्डिंग। सिर्फ आपने ये ध्यान देखना है कि सामने वाला बंदा मेरे साथ काम करता है, मुझे उसके साथ लॉयल रहना है, उस ये चीज का ध्यान देना है कि वो मेरे साथ धोखाधड़ी ना करे, मुझे लॉयल रहना, वो मेरे साथ धोखा ना करे, ये चीज का ध्यान देना। ये मत करना कि भाई मैं भी धोखा करूंगा, नहीं। आपको हमेशा अपने आप को सेफ लेके चलना। और एक रूल बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे ना कि अब आप पे पीटीज आ रही हैं या फिर आप पर्सनल ट्रेनिंग कराने लगे, तो जितने भी ट्रेनर्स थे फ्लोर पर, जो आपके दोस्त थे कभी, वो आपके दुश्मन है अब सारे, वो आपको दुश्मन मानेंगे, अब वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। देखो ये हर जगह होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बिजी रहना है अपने क्लाइंट्स के साथ, सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ बिजी रहना है, जितने नए क्लाइंट रह सकते हैं उनके क्लाइंट के साथ बिजी रहना है, और मैनेजर और ओनर के बिल्कुल करीब रहना है। ये चीज बिल्कुल याद रखना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, उनके सबसे ज्यादा प्यारे वही लोग होंगे जो उनको बिजनेस देंगे। देखो मैनेजर को जवाब देना पड़ता है ओनर को कि भैया बिजनेस बिजनेस कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। अब मैनेजर अपना अपना बिजनेस जो निकालने वाले बंदे को ही निकाल देगा तो कहाँ से बिजनेस आएगा। और ओनर को तो वही बंदा चाहिए जो बिजनेस देता है, ठीक है। ओनर को मतलब नहीं है कि कितनी पॉलिटिक्स करके बिजनेस ला रहा है, ओनर को बस ये चाहिए भाई मुझे बिजनेस चाहिए। तो यहाँ से आपको बस एक चीज ध्यान देनी है कि जो मैंने आपको बताया, जो भी प्रीवियस सेशंस के अंदर बताया कि ये सब चीजें के होंगी और इन सब चीजों से कैसे टैकल करना है। और आज की जो मैंने आपको क्लास दी है कि पर्सनल ट्रेनिंग किस किस तरीके से आप निकाल सकते हो फ्लोर से, 4 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहला, एक तो डायरेक्ट आपको रिसेप्शन से मिलती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं कि आपको मिले, अगेन पॉलिटिक्स। दूसरा, कि कोई नया क्लाइंट आया, आपने उसको अप्रोच किया, आपने उसको जिम टूर कराया, क्योंकि नया क्लाइंट हमेशा हेजिटेट होता है लोगों से बात करने में, जैसे हम हेजिटेट होते हैं, लेकिन आपने उससे ऐसे बात करनी है कि वो आपसे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, हाय हेलो करनी है। तीसरा, कि भाई अब जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं उनको अप्रोच करना है पीटी के लिए, तरीका मैंने आपको बता दिया कि 1 सेशन फ्री, या बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से। और लास्ट वाला तरीका क्या है कि जब आप ये 3 चीज कर लोगे, क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन हो स्टार्ट हो, लोग बदलने लगेंगे, तो जो आपने बनाया है कंटेंट या जो भी सिंपल से जो भी आपने अचीव करा है, जो भी अचीवमेंट्स आपके, उनको डिस्प्ले करना है। जब वो डिस्प्ले होने लगेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेनिंग करानी है और कुछ नहीं करना, लोग आपके पास खुद ही आने वाले हैं। यहाँ सोचेगा बिल्कुल ईजी बिजनेस। अब इस ये जो स्टेज है ना,
जब आपके पास क्लाइंट खुद आ रहे हैं, यहाँ पर इस ये होती है सबसे सक्सेस की। अगर आप देखो कि जिम के अंदर सबसे ऐसी पॉइंट जहाँ पे आप सबसे ऊपर होते हो, सबसे ऊपर इन द सेंस कि अब यहाँ से आपसे मैनेजर भी तेज नहीं चलेगा, ठीक है। बट आपको हमेशा याद रखना वो आपके सीनियर है। आपको सिर्फ हमेशा याद रखना है कि आपको बिजनेस क्रिएट करना है, बिजनेस देना और बिजनेस अपना पैसा कमाना है, ठीक है। जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे तो यहाँ पे मेंटेन करना अपने आप को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पोस्ट है ना, इसको आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। अब आपने ये चीज का बिल्कुल फोकस करना है कि यहाँ से नीचे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गए तो फिर अब इसको आप ये समझ लो कि बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो भी बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मेंटेन रखना है। इसके बाद आपको अपनी पीटीज वगैरह अपने आप आने लगेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बताऊंगा कि किस तरीके से पीटी के चार्जेस वगैरह सेट होते हैं या फिर होते हैं, या आपको कैसे करने चाहिए अगर आपको अपने पर्सनल करना है। मतलब आपको सिंपल कहने का मतलब है ये बताऊंगा जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, आप कितने कमा सकते हो, ये सब चीजें वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताने वाला हूँ। बस आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। जो लोग पहले से ही फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर उनको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, और जो लोग नहीं है तो शायद उनको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करना है। इसको इमेजिन करो, इमेजिनेशन अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो तो आपको समझ में आए किस तरीके से एक्चुअल में ये चल रही है, ठीक है। बाकी अभी मैंने जितनी भी आपको इस क्लासेस दी हैं, जो भी समझाया, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी, तब तक काम की नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है, कूड़ा। जब तक आप अपना स्टेप नहीं लेते हो, जब तक कुछ करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो उठो, खड़े हो और काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं करी है, ट्रेनर नहीं बने हो, पहले सर्टिफिकेशन पूरी करो। जैसे आप सभी लोग जानते हो एसीपीटी का बैच चल रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, वीकेंड बैच है, कुछ ही क्लासेस हुई हैं, 2-3 क्लासेस हुई हैं, अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया डिस्काउंट, इससे बढ़िया ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला अब इस BFI चैनल के ऊपर। और मेरा बैचेस बहुत लेट स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट बैच होगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाला बैच ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मैंने इसके अंदर दिए। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे भी यहाँ उस लेवल पे पहुंचना है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ, मैं भी अपने जो आपका पैशन उसको प्रोफेशन में बदल पाऊँ, तो ये आपका टाइम है। इसको अभी करिए, अभी ज्वाइन करिए बैच को। मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देख पाओ तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो जाइए और कांटेक्ट